बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप you are well. Beta, in our last lecture or previous lecture we discussed about grammar. In grammar we saw definition of grammar, then types of grammar, prescriptive and descriptive grammar. Then we discussed about words, definition of word. Then we discuss about classes of words or types of words or parts of speech. ये सारे same हैं. Then in classes of words we discuss two things: open class, then closed class. And in open class we discuss about noun and the definition of noun, and then the very first type of noun, and that is or was कॉमन नाउन. यहाँ तक हम बच्चे ग्रामर से रिलेटेड लास्ट उसमें लेक्चर में हमने चीज़ें डिस्कस की थी. टुडे बेटा वी विल डिस्कस फर्दर थिंग्स रिलेटेड टू नाउन, एंड द सेकंड टाइप ऑफ नाउन इज मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. आज हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? प्रॉपर नाउन डिस्कस करेंगे. अब प्रॉपर नाउन क्या है बच्चे? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन में बच्चे जो आपने चीज माइंड में रखनी है, जो वन वर्ड माइंड में रखना है, वो क्या होगा? पर्टिकुलर. पर्टिकुलर, यू कैन से यूनिक. पर्टिकुलर और यूनिक. अब कॉमन को और प्रॉपर को जो चीज डिफरेंशिएट करेगी, कॉमन मीन फॉर एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग. जनरली कॉमन में दो वर्ड्स आपने माइंड में रखने हैं बच्चे. अ वर्ड विच वी यूज फॉर जनरल पीपल, प्लेस और थिंग. जनरली जो हम वर्ड यूज करते हैं या एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कॉमन की कैटेगरी में जाएंगे. प्रॉपर नाउन में बच्चे अब टू थिंग्स माइंड में रखेंगे, टू वर्ड्स माइंड में रखेंगे, पर्टिकुलर और साथ यूनिक. पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, और यूनिक पर्सन, प्लेस और थिंग. और इसको फिर आप ये भी कर सकते हैं बच्चे, इट्स ओन नेम. प्रॉपर नाउन में वो किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का उसका रियल नेम होगा, उसका अपना नेम होगा. और प्रॉपर नाउन में एक और जो थर्ड आपने माइंड में रखनी है बच्चे चीज, वो क्या है कि प्रॉपर नाउन को आप हमेशा किस से स्टार्ट करते हैं बच्चे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. प्रॉपर नाउन चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए, मिड में आए, एंड पे आए, जो भी उसकी लोकेशन होगी सेंटेंस में, वो किस से वो हम उसको स्टार्ट करेंगे बच्चे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. अब एक और दो तीन चीजें और माइंड में रखेंगे बच्चे प्रॉपर नाउन से रिलेटेड, कि इसको टाइप्स तो नहीं है लेकिन ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जनरली जो पर्सनल और प्लेस नेम है, किसी भी पर्सन का या प्लेस का उसका ओन नेम, पर्सन और प्लेस ओन नेम, उसका जो अपना नाम होगा उसको हम किस में दे के जाएंगे? प्रॉपर नाउन में. जैसे अली, अब ये अपना नेम है इसका, अली प्रॉपर नाउन है, और बॉय अगर मैं कहूंगा तो वो कॉमन नाउन है. कराची ये प्रॉपर नाउन है, और अगर मैं कोई भी सिटी कहूंगा तो वो क्या होगा? आपका कॉमन नाउन होगा. ये पर्सनल और प्लेस नेम. फिर सेकंड जो आपने माइंड में रखने, ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशन नेम्स. ये जितने भी ब्रांड्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन नेम्स हैं तो वो भी आपके किस कैटेगरी में आएंगे? प्रॉपर नाउन में की कैटेगरी में आएंगे. जैसे दी स्कॉलर साइंस कॉलेज, तो जब भी आप दी स्कॉलर्स लिखेंगे तो दी का टी कैपिटल लिखेंगे और स्कॉलर्स का एस कैपिटल लिखेंगे. ये ब्रांड है, ऑर्गेनाइजेशन नेम है. या पेप्सी, पेप्सी का पी कैपिटल आएगा. सर्विस, जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी हैं, ये सारे के सारे ये किस कैटेगरी में आएंगे? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे. फिर हमारे पास क्या आता है जी? टाइम नेम्स. टाइम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे ये सैटरडे, जुलाई, मंडे, ट्यूसडे, तो इनका भी जो फर्स्ट हम लेटर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे. और ये भी इनको हम किस कैटेगरी में ट्रीट करेंगे? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ट्रीट करेंगे. फिर हमारे पास आता है एक और चीज है जी के जॉब टाइटल्स. जो जॉब के टाइटल्स हैं, जैसे कोच, मिस्टर प्रेसिडेंट, डॉक्टर, जो भी टाइटल हैं जॉब से रिलेटेड, तो ये भी किस कैटेगरी में आएंगे? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे. तो ये प्रॉपर नाउन से रिलेटेड चीजें थी, इसको आप माइंड में रखेंगे बच्चे. नेक्स्ट जो हमारे पास एक और टाइप है नाउन की, वो क्या है बच्चे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप इसके नाम से भी इसको देखें ना तो एब्स्ट्रैक्ट मीन एब्स्ट्रैक्शन, समथिंग रिलेटिंग टू माइंड,
समथिंग रिलेटिंग और रिलेटेड टू माइंड, कि ये माइंड से रिलेटेड है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? दैट डिनोट्स एन intangible concept such as emotion, feeling, quality, idea। अब हर वो चीज बच्चे जो intangible है, and intangible mean we cannot see or touch, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको जस्ट फील किया जाएगा, जो जस्ट इमोशन से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है, या वो कोई क्वालिटी है, या वो कोई आइडिया है, या इसको आप यूं माइंड में रखने में वो कोई कॉन्सेप्ट है वो। और कॉन्सेप्ट से फर्दर ये चीज है इमोशन, फीलिंग, वो किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब जैसे ये हमारे पास एंगर है, तो एंगर ये क्या है जी? इमोशन है एक, हेट एक इमोशन है, स्ट्रेस, फियर फीलिंग्स है, ऑनेस्टी क्वालिटी है, बिलीव आइडिया है। तो ये अब आज तक एंगर किसी को नजर नहीं आया, एंगर नजर नहीं आती, या गुस्सा नजर नहीं आता, गुस्सा करने वाला बंदा नजर आता है। गुस्सा एक फीलिंग का नाम है, हेट नफरत एक फीलिंग का नाम है, एहसास का नाम है। नफरत नजर नहीं आती, ये इसको फील किया जाता है जी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इस तरीके से बिहेव करेगा तो ये हेट की कैटेगरी में हम इसको लेके जाएंगे, नफरत की कैटेगरी में लेके जाएंगे। अगर किसी पर्सन का बिहेवियर या उसकी डीलिंग इस पर्टिकुलर यू कैन नॉर्म से रिलेटेड है तो वो लव की कैटेगरी में, लेकिन लव नजर नहीं आती, ये एक एहसास का नाम है, ये एक फीलिंग का नाम है। इसी तरह फिर आपका ये फियर, स्ट्रेस, फियर आज तक किसी को खौफ नजर आने वाली चीज नहीं है, स्ट्रेस नजर आने वाली चीज नहीं है, ऑनेस्टी नजर नहीं आती, ऑनेस्ट पर्सन नजर आता है, ब्यूटी नहीं नजर आई आज तक किसी को, खूबसूरती नजर नहीं आती, खूबसूरत पर्सन या थिंग कोई भी है वो नजर आएगा आपको। लेकिन ये सारे के सारे फीलिंग्स हैं, इनटेंजिबल हैं। अब बेटा इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट वन वर्ड मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, वो माइंड में रख लें और इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको नहीं भूलेगी। और वो क्या है? आवर 5 सेंसेस। I repeat, our 5 senses, the things which cannot be perceived through our 5 senses are relating to or related to abstract noun। हर वो चीज जो मेरी और आपकी 5 senses की रेंज से आउट है, जिसको मैं और आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते बच्चा, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिस चीज को मैं देख नहीं सकता, सेंस है ना देखने की, जो अल्लाह ने मेरे आपके अंदर हिस्स रखी है, सेंस रखी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस चीज को मैं सुन नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस चीज की मैं स्मेल को नहीं ले सकता, उसको मैं सूंघ नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस चीज को मैं टेस्ट नहीं कर सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये और इसी तरह जिस चीज को, अब ये है ना, ये तो ये टच जो फीलिंग्स हैं, जो फीलिंग से रिलेटेड जितनी भी हैं सेंसेस, ये सारी की सारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 5 सेंसेस का वर्ड माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ आ जाएगा। हर वो चीज जो 5 सेंसेस की रेंज से क्या है बच्चे? आउट है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है बच्चे? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास नाउन की, वो क्या है? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन क्या है? नाउन दैट रेफर टू अ कलेक्शन और ग्रुप। कलेक्शन और ग्रुप, कलेक्शन और ग्रुप। हर वो चीज जो कलेक्शन की फॉर्म में होगी, ग्रुप की फॉर्म में होगी, वो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे कि नाम से जाहिर है, कलेक्टिव नाउन, लाइक मल्टीपल पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा। एनी पीपल मल्टीपल, एनिमल्स मल्टीपल, थिंग्स मल्टीपल, बट फॉर दैट वर्ड इज जस्ट वन। लेकिन इन सारी चीजों को जो वर्ड प्रेजेंट करेगा वो वन होगा। टीम, वन वर्ड, बट इन टीम वी हैव मल्टीपल पीपल। इन क्रिकेट वी हैव 11 मेंबर्स। इसी तरह बाकी जो भी गेम्स हैं उसमें डिफरेंट उनकी नंबर्स हैं, मेंबर्स की, पार्टिसिपेंट्स की, प्लेयर्स की, टीम। लेकिन ये एक वर्ड है, डिफरेंट और मल्टीपल पर्सन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। क्राउड, कलेक्टिव नाउन। क्राउड में कोई एक पर्सन तो नहीं होता, मल्टीपल उसमें पर्सन हैं, कलेक्टिव नाउन। हर्ड, ये जो रेवर जिसको हम कहते हैं एनिमल से रिलेटेड है, उसमें हर्ड हम एक के लिए तो यूज नहीं करते, मल्टीपल एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन। फ्लीट,
ये फ्लीट इसको ग्रुप ऑफ इसको कहते हैं, जो बेरी बैड है इसके लिए यूज होता है, जो समुद्र में यूज होते हैं। अब वो ग्रुप की शेप में एक वर्ड हम यूज करेंगे, वो किसके लिए करेंगे? फ्लीट। ये किसी एक नाम को ज़ाहिर नहीं कर रहा, तो ये भी क्या आपका कलेक्टिव नाउन। फिर इसी तरह ज्यूरी कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ जजेस, और कई इसमें वर्ड्स हैं, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हैं। वर्ड एक, लेकिन जब वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, जब वो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट भी है बेटा कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, ये दोनों को आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं जी। कॉन्क्रीट नाउन क्या? रेफर टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स दैट आर और वर फिजिकली टेंजिबल। फिजिकली टेंजिबल, फिजिकली टेंजिबल। यहां पर क्या था बच्चे? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल। कंक्रीट में क्या है बच्चे? टेंजिबल। टेंजिबल। लाइक स्टूडेंट टेंजिबल है, नजर आते हैं। चेयर नजर आती है, टेंजिबल है। टेबल टेंजिबल है। अब इन दोनों को, कंक्रीट को और एब्स्ट्रैक्ट को, जो आप डिफरेंशिएट करेंगे 5 सेंसेस की बेस पे करेंगे बच्चे। हर वो चीज जो 5 सेंसेस की रेंज में आ जाएगी, द थिंग्स विच वी कैन परसीव थ्रू अवर 5 सेंसेस, concrete noun. The things we cannot perceive through our 5 senses, abstract noun. तो ये बच्चे दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। गो के इसमें ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, और बेटा ये नाउन के टॉपिक में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक और टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पेपर में आते हैं बच्चे, ये तकरीबन हर साल में नाउन में से अगर कोई उससे एमसीक्यूज लेना हो पेपर में, तो यूजुअली मोस्टली वो किस में से आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से आता है। और वो क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से आता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते एब्स्ट्रैक्ट को या बाकी टाइप्स को। तो ये 5 सेंसेस का आप माइंड में रखेंगे बच्चे, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी विद द प्रैक्टिस ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद प्रैक्टिस। ओके बेटा, द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन और नाउन्स आर काउंटेबल, काउंट नाउन्स। अब इसको काउंटेबल भी कहते हैं, काउंट नाउन भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चे? नाउन्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंडिविजुअल, सेपरेबल आइटम्स, पीपल, आइडियाज एटसेट्रा। इसमें जो चीज आप माइंड में रखेंगे बच्चे, वो क्या रखेंगे? एन इंडिविजुअल, सेपरेबल आइटम्स, कि जिनको आप सेपरेट कर सकें, जिनको आप एज एन इंडिविजुअल ट्रीट कर सकें, वो किस कैटेगरी में जाएंगे बच्चे? काउंटेबल में या काउंट नाउन में। लाइक बुक, एप्पल, बॉय, सिस्टर एटसेट्रा। अब बच्चे इसी के साथ जो सेकंड टाइप है, इसके पैरेलल जिसको हम ट्रीट करते हैं, वो क्या है? इसमें मैं अभी बाद में आता हूं। नॉन काउंट, नॉन काउंटेबल और नॉन काउंट नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन, और इसको मैस नाउन भी कहते हैं, मैस नाउन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे? नाउन्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड काउंटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड काउंटेड एज एन इंडिविजुअल यूनिट्स और एलिमेंट्स। इसमें लाइक वी हैव राइस, शुगर, मिल्क, गोल्ड एटसेट्रा। अब बेटा इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो इट इज अ इजी कॉन्सेप्ट। द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। द थिंग्स विच वी कैन काउंटेड आर कंसिडर्ड और वी ट्रीटेड देम एज काउंटेबल नाउन। बट बेटा इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ स्टूडेंट, somehow as a teacher as well, तो ये जरा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं कि आप किसको आप काउंट नाउन की कैटेगरी में करेंगे और किसको नॉन काउंट की कैटेगरी में करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चे 3 to 4 पॉइंट्स बता रहा हूं, इनको माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज काउंट विद नंबर्स। ये जो काउंटेबल नाउन है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? काउंटेबल की या काउंट नाउन की, कि काउंटेबल को नंबर्स के साथ हम काउंट कर सकते हैं। लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 मार्कर,
1 मार्कर, 1 व्हाइट बोर्ड, अब ये इसके साथ हम 1 यूज कर रहे हैं ना, 2 मार्कर्स, सॉरी बच्चा, 3 मार्कर्स, अब इसके साथ हम 1 2 3 पुट कर सकते हैं, काउंटेबल। सेकंड जो चीज इसकी पॉइंट माइंड में रखेंगे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, वो क्या है बच्चे, वी कैन यूज देम विद ए एंड एन, ए एन, आ मार्कर प्लीज, आ मार्कर। जो काउंटेबल नाउन है उनके साथ हम ए भी यूज कर सकते हैं और एन भी यूज कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट बच्चे माइंड में रखेंगे इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या रखेंगे माइंड में बच्चे, वी कैन यूज देम विद प्लूरल फॉर्म। जो काउंटेबल नाउन हैं या काउंट नाउन है, इनको प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, मीन इनको हम प्लूरल भी इनका बना सकते हैं, इनकी जमा भी हम बना सकते हैं। बुक, बुक्स, एप्पल, एप्पल्स, बॉय, बॉयज, सिस्टर, सिस्टर्स। तो अब इसकी प्लूरल भी बन गई। इसी तरह जो फोर्थ पॉइंट इनको माइंड में रखेंगे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, आंसर ऑफ हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी। अब अगर हम इनको 1 बाय 1 ये 4 पॉइंट इस पे अप्लाई करें ना, इन पे ये 4 के 4 पॉइंट अब इन पे अप्लाई करें तो ये इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएंगे। आ बुक या 1 बुक, आ बुक, अच्छा बुक्स प्लूरल भी मान जाएगी, और हाउ मैनी बुक्स, 5 बुक्स, 10 बुक्स। तो ये सारे के सारे आंसर्स हमें इधर मिल जाएंगे। तो इस बेस पे आप क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन ये जो नॉन काउंट नाउन है या नॉन अनकाउंटेबल नाउन है, इस पे ये 4 के 4 अप्लाई नहीं होंगे। अब इसको आप ये अगर इसको हम फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, राइस को काउंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है सर क्यों नहीं कर सकते, वो जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स को आप काउंट करते हैं, एज अ होल राइस काउंटेबल नहीं है। हम ग्रेन की बात नहीं कर रहे, हम एज अ होल जब उस पूरे वर्ड की बात कर रहे हैं तो राइस अनकाउंटेबल है। इस पे आपका ये 1 उस पे आप अगर काउंट करेंगे तो 1 ग्रेन, 2 ग्रेन, 3 ग्राउंड करेंगे, 1 राइस, 2 राइस, आज तक किसी ने नहीं कहा बच्चे इसको। ओके, राइस पे अगर हम ये अप्लाई करें तो आ राइस सुनिए, अ पीस ऑफ राइस उसको हम समहाउ कह सकते हैं, या उसमें अ ग्रेन आएगा, लेकिन जनरली इसके राइस के साथ हम ए और एन यूज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर थर्ड में है तो राइस की जो प्लूरल फॉर्म है वो भी राइस ही है, इसको हम प्लूरल फॉर्म में भी चेंज नहीं कर सकते। और जो फोर्थ पे है हाउ मेनी, अब ये जो राइस है ये हाउ मेनी का आंसर नहीं करेगा, ये हाउ मच का आंसर करेगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपने क्या रखना है जी, ये 4 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं काउंटेबल को और अनकाउंटेबल को डिफरेंशिएट करने के लिए। नाउ बेटा सम टाइम क्या होता है कि कोई एक वर्ड है लेकिन वो एज अ काउंट भी यूज होता है और एज अ नॉन काउंट भी यूज होता है। मतलब ये इसको फिर बेटा माइंड में रखेंगे कि ये जो 4 पॉइंट्स बताए हैं ये कोई अब ये नहीं है कि 100% ऐसा ही होना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये जो लेबलिंग है बच्चे ग्रामर में वो चेंज हो जाती है बच्चे। 100% हम किसी एक वर्ड को 100% उसकी किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्ड्स में लेबलिंग नहीं कर सकते। तो अब जैसे द सेम नाउन एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, क्यों नाउन सेम होगा, वर्ड सेम होगा, लेकिन किसी एक सेंटेंस में वो एज अ काउंट यूज हो रहा होगा, काउंटेबल नाउन यूज हो रहा होगा, किसी दूसरे सेंटेंस में वो अनकाउंटेबल यूज हो रहा होगा। लाइक ही एट अ होल चिकन। अब ये चिकन को ऐसा इधर हम क्या कंसिडर करेंगे बच्चे, थिंक अबाउट इट, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल। वाई, ये आ गया इसके साथ, आ चिकन, एक चिकन, आ चिकन, ये इधर इस पे अप्लाई हो गया, आ चिकन, काउंटेबल। बट वुड यू लाइक सम चिकन, अब ये इसको क्या करेंगे, ये अनकाउंटेबल है। वर्ड सेम है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। नेक्स्ट, आई ब्रोक अ ग्लास, ग्लास को आप एज अ क्या ट्रीट करेंगे इधर, काउंटेबल, आ ग्लास, आ ग्लास, आ ग्लास। बट ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड। लेकिन ये जो ग्लास है ये ऐसा, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, अनकाउंटेबल के ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, ट्राई नॉट टू मेक अ नॉइज, ये नॉइज क्या है जी, काउंटेबल, ये
ए हमने यूज कर लिया इसके साथ या आ यूज कर लिया, बट नॉइज इज अ काइंड ऑफ पोल्यूशन। ये जो नॉइज है इसको हम एज अ क्या ट्रीट करेंगे, अनकाउंटेबल के करेंगे। तो इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल को बच्चे अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए 4 पॉइंट्स माइंड में रखेंगे, लेकिन साथ ये भी माइंड में रखेंगे कि ये चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं, स्टडी मांगती हैं, और इसमें आप 100% लेबलिंग नहीं कर सकते। सम टाइम ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं कि जैसे मैंने ये एग्जांपल्स दी कि वो उनका ड्यूल फंक्शन होता है, वो कुछ स्ट्रक्चर्स में एज अ काउंटेबल नाउन यूज हो रहे होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स में एज अ अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहे होते हैं। आई होप ये काउंटेबल और नॉन काउंटेबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन्स। नेक्स्ट जो कैटेगरी है बच्चे हमारे पास नाउन की, वो क्या है जी, कंपाउंड नाउन। A compound noun is a noun composed of, made of two or more words working together as a single unit. As a single unit. इधर वर्ड्स क्या होंगे, टू और मोर वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स है, लेकिन वो वर्क एज अ क्या करेंगे, वन के करेंगे, एज अ सिंगल यूनिट के करेंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन कहेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या बच्चे, जैसे अच्छा ये कंपाउंड नाउन जो इसकी कंपोजिशन का प्रोसेस है, वो और भी इसके स्ट्रक्चर्स है, लेकिन जनरली इधर मैं 3 डिस्कस कर रहा हूं। नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन। हाउ, बेड नाउन, बेड नाउन, एंड रूम इज ऑल्सो नाउन। बेड भी नाउन है बच्चे, रूम भी नाउन है, बेडरूम। वर्ड्स क्या है बच्चे, 2 है, वर्ड्स 2 है, लेकिन ये एज हम इनको क्या यूज कर रहे हैं, सिंगल यूनिट के यूज कर रहे हैं, बेडरूम या करते हैं, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट वी हैव बस स्टॉप, बस स्टॉप, बस नाउन, स्टॉप नाउन, लेकिन इसको हम एज अ क्या यूज करते हैं या कर रहे हैं, एज अ सिंगल यूनिट, बस स्टॉप, कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है बच्चे, वो क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। लाइक व्हाइट बोर्ड। अब ये बोर्ड क्या है, ये नाउन है, और व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव, व्हाइट एडजेक्टिव, बोर्ड नाउन, और इसको हम जब एक साथ एज अ सिंगल यूनिट के प्रेजेंट करेंगे तो ये क्या कहेगा, कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट वी है मोबाइल फोन। ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल आपका इधर क्या है बच्चे, एडजेक्टिव, फोन नाउन, इसको हम वन वर्ड के तौर पे प्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। कंपोजिशन इसकी क्या होगी, एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसी तरह बच्चे जो एक थर्ड कैटेगरी हो सकती है, टाइप हो सकती है इसको कंपाउंड नाउन को कंपोज करने की, वो क्या है जी, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन। वो कैसे होगा, ब्रेक फास्ट। अब ये ब्रेक आपका क्या है, वर्ब, और फास्ट क्या है, नाउन। ब्रेकफास्ट इसको हम एज अ सिंगल क्या करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट प्रेजेंट करते हैं, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, कंपाउंड नाउन की, वर्ब प्लस नाउन। देन वी हैव रन वे, रन वे, रन वे। रन क्या है बच्चे, हमारे पास वर्ब है, और वे अगेन क्या है, नाउन है। तो ये वर्ब और नाउन के कॉम्बिनेशन के साथ हमने क्या कंपोज किया जी, ये सिंगल यूनिट एज अ कंपाउंड नाउन। आई होप बच्चे ये कंपाउंड नाउन, अच्छा इसकी और भी हैं, फर्दर और भी इसकी कंपोजिशन से रिलेटेड टाइप्स हैं, लेकिन जनरली ये यूज होती हैं, तो ये हमने डिस्कस कर ली। बेटा ये नाउन की टाइप्स हमने डिस्कस की, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर इन काउंट और अनकाउंट सेम वर्ड बट डिफरेंट फंक्शन। मीन एक ही वर्ड एज अ काउंट नाउन भी यूज हो सकता है, अनकाउंट के तौर पे भी यूज हो सकता है, फिर कंपाउंड नाउन। और फिर अगर पूरे लेक्चर को हम सम अप करें इसको, तो सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन देखा, प्रॉपर नाउन के बाद फिर हमने उसमें चीजें डिस्कस की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, things which cannot be see or touch, or the things which cannot be perceived through our 5 senses। फिर उसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन को डिस्कस किया। कलेक्टिव नाउन जैसे कि नाम से जाहिर है, कलेक्शन, ग्रुप, वन वर्ड रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप और मल्टीपल पर्सन, पीपल और थिंग। देन बेटा हमने डिस्कस किया कंक्रीट नाउन। अब ये कंक्रीट को और एब्स्ट्रैक्ट को साथ साथ आप डील करेंगे। दी थिंग्स विच कैन बी परसीव्ड थ्रू अवर 5 सेंसेस।
एब्स्ट्रैक्ट 5 सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं की जाएंगी और कंक्रीट नाउन को हम 5 सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं बच्चे, परसीव कर सकते हैं। फिर ये काउंट है, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर इन दोनों का सेम फंक्शन और कंपाउंड नाउन। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।